अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इट्स पास्ट पेपर ऑफ लिंग्विस्टिक्स 2020 का एनुअल पेपर है ये, और ये आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे थे कि पास्ट पेपर लिंग्विस्टिक्स पे भी आप अपलोड करें। सो टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड पास्ट पेपर एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, डिस्कस लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाहिद वो पेपर है जिसमें आपकी लेंथ मैटर नहीं करती है, जिसमें सिर्फ आप डेफिनेशंस देंगे एंड यू कैन आल्सो यूज़ हेडिंग्स, क्योंकि बाकी जो आपके थ्योरी के पेपर होते हैं ना उसमें कहीं भी आप ऐड नहीं कर सकते, हेडिंग्स वगैरह नहीं दे सकते। लेकिन सिर्फ लिंग्विस्टिक्स का पेपर है कि इसमें जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स देते हैं उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं आपके, जैसे मैथमेटिकली आप सम्स को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी आपने वही टेक्निक रखनी है। तो लिंग्विस्टिक्स का यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले तो आपने लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन जो डिफरेंट राइटर्स ने दी हुई हैं, जैसे नॉम चॉम्स्की की बता दें या हेनरी स्वीट की बता दें, जो मोस्ट फेमस डेफिनेशंस हैं वो आपने 2-3 लिखनी है। उसके बाद फिर अपनी ओन वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे 1 or 2 पैराग्राफ्स में व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, एंड देन आपने सेकेंड स्टेटमेंट पे आना है, यानी डिस्कस लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एक क्वेश्चन पढ़ा होता है ना ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स वाला, वो ऐड कर देते हैं। वो आपने यहाँ पे बिल्कुल ऐड नहीं करना। लिंग्विस्टिक्स को एज अ साइंस यूज़ करना है कि उसको एक साइंटिफिकल, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है ना, तो वो किस वे में है, किस तरह से हम फिर यहाँ पे सिर्फ आप बता सकते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत रेफरेंस कि इसको रिलेट कैसे किया जाता है केमिस्ट्री से, बायो से, इस तरह से। लेकिन लिंग्विस्टिक्स अपने आप में एक साइंस कैसे है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पे पूरा सोशियो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है जो आपने बता देना है। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस है ना वो टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, यानी एक टॉपिक दिया जा रहा है और फिर आपको बताया जा रहा है कि आप उस पर एक नोट लिखें। मतलब जैसे थ्योरी के पेपर होते हैं ना, उसमें बड़ा आपने सोच समझ के अपना आंसर राइट करना होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि ये टॉपिक है, इस पर आप नोट लिखें, आपको मज़ीद उसमें कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। Third question is how many front and back vowels are there in English? Indicate their tongue position with the help of a quadrilateral figure, यानी कि 4 sided। मतलब आपने यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे डायग्राम्स बनानी है, ये आपने एक चार्ट भी बनाना है, या मतलब जिस तरह आपने लेबल करना है ना। पहले टंग जो है उसको आप ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद वॉवल्स उनका एक कॉलम चाहे बना लें, कॉलम्स बनाएंगे, फिर एक साइड पे बैक वॉवल्स, एक पे फ्रंट, और फिर उनके साथ साथ एग्जांपल जो हैं वो आपने देनी है। Question number 4 is define semantics and write different type of meanings in detail। अब semantics जो होती है ये वर्ड से रेलिवेंट जो है ना, वो एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, जिसमें हम मीनिंग्स जो होते हैं ना किसी भी वर्ड के पॉसिबल मीनिंग्स, वो सारे इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो फिर इसकी कौन कौन सी थ्योरी है, किस किस साइड पे इसको ऐड हम कर सकते हैं, वो सारा ये भी एक प्रॉपर नोट है, और बड़ा ईजी ये क्वेश्चन है semantics वाला जो टॉपिक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है। 5th में अब 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। बी जो होता है वो हमेशा ट्री डायग्राम वाला होता है, और ट्री डायग्राम के सबसे इसकी जो आप कह लें कि एक अच्छी बात ये है इस क्वेश्चन की, एक तो ये हर साल आता है, सेकंड ये कि आपने अगर सही से इसको ड्रा किया हुआ है तो पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, एक नंबर भी नहीं कटता। तो ये कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर अटैम्प्ट करें आप। पार्ट ए है हाउ इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर डिफरेंट फ्रॉम आईसी एनालिसिस एंड फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों को आपने डिस्कस करना है, और फिर लास्ट में जो कंक्लूजन पैराग्राफ आपका होगा उसमें आपने सिर्फ जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है ना आपने ट्रांसफॉर्मेशनल यानी टीजी ग्रामर को, वो बता देना है कि डिफरेंस क्या है। उसके बाद सेकंड पे है ड्रॉ ट्री डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस गिविंग पी मार्कर यानी फ्रेज मार्कर। जैक वाज इग्नोर्ड एंड ही सीम्ड क्वाइट एंग्री। अब आपने क्या किया कि एक साइड पे जो है वो आपने वर्ब फ्रेज निकाल लिया, दूसरे पे नाउन फ्रेज निकाल लिया, और सारे जो ग्रामेटिकल यूनिट्स यूज़ हुए हैं वो आपने 1 by 1 एनालाइज करने हैं और वो बता देने हैं। सिंपली ये ट्री डायग्राम है। Question number 6 is briefly trace out the growth and development of historical linguistics.
यानी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को आपने बताना है कि शुरू में, क्योंकि अरिस्टोटल और प्लाटो जो थे ना, उन्होंने भी लिंग्विस्टिक्स को कहीं ना कहीं डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। फिर उसमें कैसे डेवलपमेंट आई, यानी कैसे वैरायटी आती गई, मॉडर्निज़म तक वो फिर आप लिखेंगे। लेकिन फोकस जो है वो आपका जो होता है एंशिएंट टाइम, वहाँ से आपका स्टार्ट होना चाहिए, और फिर उस मॉडर्निज़म तक उसको लेके आने से पहले पहले जो उसमें चेंजिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आपने बतानी है। And the final question is, write note on two of the following. Number 1 is language acquisition, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर कैसे किया जाता है, लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या है। सेकंड इज स्टाइलिस्टिक्स, थर्ड इज बिंगलिज्म, एंड फोर्थ इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो अगर आपने करना है तो फिर उसमें आप डायग्राम बनाएंगे, स्टाइलिस्टिक्स करेंगे उसमें भी आप डायग्राम बनाएंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपने थ्योरी बता देनी है कि कैसे, इसमें BF स्किनर का भी आप जिक्र कर सकते हैं, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर बिंगलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि मर्जिंग ऑफ टू लैंग्वेज। तो बाइलिंगुअल यानी जैसे नाम से जाहिर है कि बाइलिंगुअल, बाय मीन्स टू, लैंग्वेज जो है उसको लिंगुअलिज्म कहते हैं। तो टू लैंग्वेज जो है वो कैसे मर्ज होती हैं, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपने डायग्राम ऐड नहीं करनी। डायग्राम का ये होता है कि कुछ क्वेश्चन जो डायग्राम बेस्ड होते हैं ना, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया और सिमेंटिक्स वगैरह इस तरह के, तो उसमें आपको मस्ट एक तरह से हो जाता है कि अपनी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना अपनी थ्योरी को। और फिर अगर इस तरह से स्टूडेंट्स ने किया होता है तो उसके नंबर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और लिंग्विस्टिक्स ऐसा पेपर है जो कि ओवरऑल आपकी जो कह सकते हैं कि जो डिवीज़न है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें आपने पेपर को अटेम्प्ट जो है ना वो अकॉर्डिंग टू रूल्स किया हो, उसमें आपने कोई मिस्टेक ना की हो। तो ये हमने क्वेश्चन पेपर जो है सारा डिस्कस कर लिया इन डिटेल्स। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं।